हर रोज अपनी क्लास के विद्यार्थियों से मैं सबसे पहले यही कहता था, याद रखो यहां मैं गुरु हूं। अगर तुम मुझे नहीं सुनना चाहते तो तुरंत चले जाओ, अगर सुनना चाहते हो तो चुपचाप सुनो। मैं तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी प्रकार की कोई आवाज बर्दाश्त नहीं करूंगा, फुसफुसाहट भी नहीं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां है तो तुम अभी बाहर चले जाओ और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने की अनुमति देता हूं। जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मैं ही बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अपना हाथ उठा दो और उठाए रहो, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम जब पूछना चाहो तभी मैं उत्तर दे दूं। मैं यहां पर तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं अरस्तु नहीं हूं, सिकंदर भी मुझे घोड़ा नहीं बना सकता। हर रोज बस यही मेरा परिचय होता है और मुझे खुशी है कि वे समझ जाते हो, उन्हें समझना ही पड़ता था। इसीलिए कभी कभी मैं तुमसे देवगीत कठोर हो जाता हूं कि तुम्हें बटन दबाने पड़ते और उससे आवाज तो होगी ही। तुम क्या कर सकते हो मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है। यह सिर्फ मेरी पुरानी आदत है। मैं जब भी बोला गहन मौन में बोला है। तुम तो जानते हो, वर्षों से तुम सुन रहे हो। तुम बुद्धा हाल के मौन से परिचित हो। केवल उस मौन में तुम्हारा अंग्रेजी का यह मुहावरा बहुत अर्थपूर्ण है कि मौन इतना गहन है कि जमीन पर सुई के गिरने की आवाज भी तुम सुन सकते हो। इसलिए मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मौन की आदत है। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर जा रहा था तो तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत पीड़ा हुई मुझे। मैं तो कभी भी किसी तरह तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। यह तो सिर्फ मेरी पुरानी आदत है और अब तुम नई बातें मुझे नहीं सिखा सकते। सीखने की सीमा के मैं पार चला गया हूं। नाना की मृत्यु के बाद मुझे फिर नानी से दूर रहना पड़ा, लेकिन मैं जल्दी ही अपने पिता के गांव वापस आ गया। मैं वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इसके ओके की तरह था, जो कि मैंने शुरुआत में कहा। नहीं कि मैं ओके कहना चाहता था, लेकिन मैं दूसरों की चिंता की उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता मुझे अपने मृत नाना के घर भेजने को तैयार नहीं थे। मेरी नानी भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थी और मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था। मुझे इसमें कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। बार बार मैं कल्पना में अपने आप को उस पुराने घर को वापस जाते देखता, बैलगाड़ी में अकेले भूरा बैलों से बात करते हुए। कम से कम उसको तो संग साथ मिल जाता है। मैं बैलगाड़ी के भीतर अकेले बैठे हुए भविष्य के बारे में सोच रहा होता, वहां मैं करूंगा भी क्या। हां, मेरे घोड़े वहां पर है, लेकिन उनको खिलाएगा कौन और मुझे भी कौन खिलाएगा। मैं तो एक कप चाय भी नहीं बना सकता। एक दिन गुड़िया छुट्टी पर चली गई। चेतना उसका काम कर रही थी, मेरी देखभाल कर रही थी। सुबह जब मैं उठता हूं तो अपनी चाय के लिए बटन दबाता हूं। चेतना ने चाय का कप लाकर मेरे बिस्तरे के पास रख दिया और फिर मेरे तौलिए और टूथब्रश आदि को तैयार रखने के लिए वो बाथरूम में चली गई। क्या तुम्हें मालूम है, इस बीच 10 बरस में पहली बार आदमी को छोटे मोटे काम भी सीखने पड़ते। मैंने कप को जमीन से उठाने की कोशिश की और वो गिर गया। चेतना दौड़ी हुई आई और थोड़ा डर गई। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मेरी जिम्मेवारी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कप को जमीन से उठाने की कभी जरूरत ही नहीं हुई। 10 साल से गुड़िया मुझे बिगाड़ रही है। अब एक दिन में तुम मुझे सुधार तो नहीं सकती। कर बरस तक मुझे बिगड़ा गया था। हां, मैं इसको बिगाड़ना ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कुछ करने ही नहीं दिया।
मेरी नानी तो गुड़िया से भी बढ़कर थी। वे मेरे दांत भी साफ करती थी। मैं उनसे कहता, नानी मैं अपने दांत खुद ब्रश कर सकता हूं। वे कहती, चुप रहो राजा, जब मैं कोई काम कर रही होती हूं तो तुम बीच में मत बोला करो। मैं अपना सिर हिलाकर कहता, यह भी कोई बात है? आप मुझ पर कुछ कर रही हैं और मैं आपसे यह भी नहीं कह सकता कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। सिवाय स्वयं होने के, सिर्फ अपने ढंग से जीने के अलावा मैं एक भी चीज याद नहीं कर सकता जो मुझे करने की जरूरत पड़ी। और उसका अर्थ सारी शैतानियों की जड़ था। क्योंकि बच्चे के पास बहुत ऊर्जा होती है, जब उससे कुछ नहीं कराया जाता तो अपनी इस ऊर्जा को ये कहीं तो खर्च करेगा ही। गलत या सही का सवाल नहीं उठता है, खर्च करने का सवाल होता है। और शैतानी सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ सब तरह की शैतानियां की। मैं डॉक्टरों के सूटकेस की तरह एक छोटा सा सूटकेस अपने पास रखता था। मैं डॉक्टरों के सूटकेस की तरह एक छोटा सा सूटकेस अपने पास रखता था। मैंने एक बार एक डॉक्टर को अपने गांव से गुजरते देखा था और मैंने अपनी नानी से कहा, जब तक मुझे वो सूटकेस नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। न जाने कहां से मैंने न खाने की बात सीखी। मैंने अपने नाना को चौमासे में, विशेषतः जैनियों के त्योहार के समय उपवास करते देखा था। रूढ़िवादी लोग 10 दिन तक नहीं खाते। इसीलिए मैंने कहा, जब तक वो सूटकेस नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मालूम है नानी ने क्या किया? इसीलिए तो अब तक मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। उन्होंने बूढ़ा से कहा, अपनी बंदूक लेकर डॉक्टर के पीछे दौड़ो और उसका बैग छीन लो। अगर इस बैग को लेने के लिए उसे गोली भी मारनी पड़े तो मार दो, तुम कोई चिंता मत करना, अदालत में हम तुम्हें बचा लेंगे।